और रोहतक में ये रैली करेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़, जो किला वो कहा करते थे, उसको खत्म करने का काम करेंगे। देश के बड़े बड़े नेता उस रैली में पहुंचने का काम करेंगे और विशेष तौर पे कुछ ऐसे साथी भी उस रैली में पहुंचेंगे जो नरेंद्र मोदी के सताए हुए हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं कुणाल कर्ण सिंह। 25 सितंबर की रैली है, उसको लेके गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं न्योता देने के लिए। तो पूरी जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे, क्या विशेष रहने वाला है और किस प्रकार टोहाना विधानसभा से ये अपने कार्यकर्ता या ताऊ देवीलाल के जो चाहने वाले थे उनको लेकर जाएंगे। कुणाल जी, सबसे पहले रियल न्यूज हरियाणा पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, रैली का क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार की रैली होने वाली है, क्योंकि जननायक ताऊ देवीलाल की 25 सितंबर को एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, रैली 25 सितंबर को हर साल चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम मनाते हैं जी। इस बार ये 112वां जन्म दिवस रोहतक में मनाया जा रहा है जी। आपका सवाल है कि ये इस रैली में इस बार क्या खास है। बिल्कुल। तो खास ये है कि ये रैली इस बार रोहतक में होने जा रही है। मैं जब रोहतक कहता हूं तो हरियाणा प्रदेश की जनता के दिमाग में एक बात बिठाई गई थी कि रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है जी। और 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर ये बात भी बिठाई गई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बनाकर हरियाणा प्रदेश में एक बदलाव लाने का काम करेंगे। तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव लड़ती हैं, अपना अपना काम करती है, किसी को वोट कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, लेकिन किस प्रकार से बीजेपी के हाथों में खेला हुड्डा साहब ने और कांग्रेस की सरकार बनने के जो आसार थे उनको बिल्कुल साफ करने का काम किया। तो इस बार ये निर्णय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने लिया कि हम रोहतक के अंदर ये रैली करें, ताऊ देवीलाल जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें और रोहतक में ये रैली करेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़, जो किला वो कहा करते थे, उसको खत्म करने का काम करेंगे। और ताऊ देवीलाल जी किसी समय रोहतक के अंदर बहुत राजनीतिक तौर पे सक्रिय रहे हैं, वहां से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और रोहतक उनका भी किसी समय गढ़ हुआ करता था। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के माध्यम से जो आज इनेलो सुप्रीमो है, रोहतक के इस गढ़ को, इस किले को दोबारा जीतने का काम करें। क्या रोहतक से एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है? देखिए, सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता। 25 सितंबर की रैली के अंदर आप भी पहुंचे, आपको भी न्योता देता हूं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस दिन आपको देखने को मिलेंगी। देश के बड़े बड़े नेता उस रैली में पहुंचने का काम करेंगे और विशेष तौर पे कुछ ऐसे साथी भी उस रैली में पहुंचेंगे जो नरेंद्र मोदी के सताए हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप भी रैली में आओ, सारी बातें वहां हमारे पार्टी सुप्रीमो और देश के बड़े बड़े नेता आपके आगे रखने का काम। कुणाल जी, अगर बात की जाए, जब परिवार संयुक्त रहता है, एकजुट रहता है, तो बड़े से बड़ा चाहे कोई भी किला है, आपने अभी बात की भूपेंद्र सिंह हुड्डे के किले को जो आप भेदना चाहते हैं उसको भेदा जाता है, लेकिन आयरन की अगर बात करें तो परिवार है जो बंट चुका है, कैसे उस किले को तोड़ने का काम करेंगे? देखिए, जहां तक हुड्डा साहब के किले की बात है तो हमने भी सुना था और अब जब रोहतक में रैली की तैयारियां करने के लिए गए और वहां पे जब हमारे नेता पहुंचे तो देखा उस किले के अंदर कुछ नहीं मिला, कबूतर बोलते हुए मिले। और जहां तक आप बात कर रहे हो परिवार की, तो ये मुद्दा मैं कहूंगा पुराना हो गया। इसके बाद हमने 2 विधानसभा चुनाव देख लिए, परिवार दो फाड़ हुए, पार्टी अलग अलग बनी। एक विधानसभा चुनाव के अंदर एक पार्टी को 10 सीटें मिली, उन्होंने हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। उसका नतीजा ये मिला कि बीजेपी ने 4.5 साल में उनको सरकार से निकाल करके फेंक दिया। उसके बाद हालात आपके सामने आए कि 0 सीट पे रहे, वोट परसेंटेज भी 0 पॉइंट कुछ रही। आज इनेलो बढ़त की ओर है, पुराना कार्यकर्ता, पुराना साथी दोबारा पार्टी के साथ जुड़ रहा है और मैं तो यही कहूंगा कि अपनी चौधरी देवीलाल जी की और चौटाला साहब की विचारधारा पे हम चलते रहेंगे तो 2029 में कामयाबी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिलेगी। अगर बात करें, आपके मामा जी के लड़के हैं दुष्यंत चौटाला, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है, एक बुजुर्ग के साथ वो बतियाते नजर आ रहे थे कि मैंने 3000 पेंशन की है। तो
वो बुजुर्ग कह रहे थे कि ताऊ देवीलाल द्वारा इसको पेंशन को लागू किया गया था। एक तू तड़ाक भी वहां पर मलाइक और इस प्रकार के शब्द भी वहां पर देखे गए थे, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो आपने कार्य किए उसका फल आपको मिल रहा है। एक तो उनकी जो संस्कार हैं वो उस वीडियो में देखने को मिले कि बुजुर्ग के कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं और उससे बात कर रहे हैं। अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, हम दिन रात लोगों के बीच में समाज में रहते हैं, क्या हमारे ये संस्कार हैं कि हम बुजुर्ग के कंधे पे हाथ रख के उससे बात करेंगे? और बुजुर्ग ने उसको कहा कि तू मलाई खो रहे, तूने मलाई खाने का काम किया। उसने आके बुजुर्ग को कहने लगा कि नहीं, मलाई तो तूने खाई है। अब जो चौधरी देवीलाल जी की शुरू करी हुई पेंशन है, उसको चाहे आज के दिन कोई 1 लाख रुपए कर दे, लेकिन वो पेंशन तो चौधरी देवीलाल जी की शुरू करी हुई थी। दुष्यंत चौटाला को तो उस प्लेटफॉर्म पे ये जवाब देना चाहिए था कि हाँ, मेरे परदादा ने शुरू करी थी और मुझे इस चीज पे नाज है। और उन्हें तो नाज है पैसे कमाने पे, जनता को लूटने पे, बड़े बड़े घोटाले करने पे, परिवार को दो फाड़ करने पे, पार्टी दो फाड़ करने में, और हरियाणा की यूथ के साथ खिलवाड़ करने में। उनका जो पर्पस है वो सॉल्व हो चुका है। आज मेरे ख्याल से ऐसा समय आ गया है कि आगे कितने भी चुनाव ये लोग लड़ लें, सबकी इनकी पारिवारिक तौर पे और पार्टी के तौर पे जो भी इनकी पार्टी से लड़ेगा, सबकी जमानत जब्त रहेगी। कुणाल जी, अगर टोहाना विधानसभा की बात करें, आपका गृह क्षेत्र है, चुनाव के बाद कुछ आप भी सक्रिय नजर नहीं आए और यहाँ जो विधायक हैं कांग्रेस के वो भी बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या लगता है? टोहाना के विकास कार्यों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया के साथियों को इंटरव्यू देने से अगर सक्रियता होती हो तो फिर तो मैं दिन रात आपको यही बिठा करके रखूँ, आपकी सेवा पानी करूँ और खाना वाना भी यही खिलाऊँ, आपको जाने ही ना दूँ, लेकिन उससे सक्रियता नहीं होती। मैंने विधानसभा चुनाव खत्म होते ही टोहाना हल्के के प्रत्येक गांव में सुख दुख में सारे साथियों के बीच में जाना शुरू कर दिया था और मैं आज तक उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। और सुख दुख में जाना तो हमारा सामाजिक कार्य है। जहां तक बात करें आज मौजूदा विधायक की, तो मुझे ये आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या विधायक हल्के के अंदर कहीं नजर आते हैं? मुझे तो नहीं आते। उनके घर बहुत सारे साथी कार्यकर्ता मैं भी भेजता हूँ कि जाओ विधायक से ये काम करवा करके आओ, तो वो आकर यही जवाब देते हैं कि भाई साहब कहाँ से विधायक से काम कराएं, वो तो चंडीगढ़ बैठे। अब चंडीगढ़ बैठने वाले विधायक अगर चुन करके आ गए हैं तो वो तो एक हल्के के लोगों की मजबूरी होगी है। जहां तक बीजेपी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के तो आजकल नुमाइंदे बहुत सारे हैं, एक नहीं अन्य यहाँ पे ऐसे साथी हैं जो अपने आप को विधायक की श्रेणी में मानते हैं। तो बाकी तो जनता ही जवाब देगी और वो जवाब अब 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 2029 में आएगा। जी, तो क्या कहेंगे रैली को लेके? आपकी क्या प्लानिंग चल रही है विधानसभा टोहाना की ओर से? आज 15 तारीख से 22 तारीख तक के हमने कार्यक्रम बना दिए पूरे हल्के के। प्रत्येक गांव में हम जाएंगे और जिस प्रकार हर साल चौधरी देवीलाल जी की जयंती को मनाने के लिए न्योता देने का काम करते हैं वो करेंगे। सभी साथियों को बियॉन्ड पार्टी लाइंस, कि कोई ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इनेलो वालों को कहेंगे, चाहे वो बीजेपी के साथी हों चाहे वो कांग्रेस के साथी हों, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो पार्टी से ऊपर उठ करके हैं। तो उनके इस जन्म दिवस की इस रैली का न्योता सब लोगों को देने का काम करेंगे। और एक बहुत बड़ी आपदा हमारे हल्के पे आई हुई थी, जिसमें अब अच्छी खबरें आ रही है रोज कि पानी का जल स्तर जो घग्गर का है वो डाउन हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो मैं ये मानता हूं कि अब जो किसान साथी है, मजदूर है, जिनको एक डर सता रहा था, वो डर भी धीरे धीरे 25 तारीख तक खत्म हो जाएगा और रैली हमारी बहुत कामयाब होने वाली है। टोहाना हल्के से मैं ये मान करके चलता हूँ कि 10,000 लोग उस रैली में पहुंचने का काम करें। कुणाल जी, मैं एक जानना चाहूंगा आपसे, ताऊ देवीलाल से जो बुजुर्ग हैं वो ताऊ देवीलाल से जुड़े हुए हैं, उस समय से आज भी देवीलाल जी से जुड़ रहे हैं, तो क्या उनसे मिला जाएगा कि उन बुजुर्गों को मिला जाए और ताऊ देवीलाल के लिए स्पेशल उनको वहां ले जाया जाए? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। जो चौधरी देवीलाल जी के समय के उनके साथी रहे हैं, उनके साथ बड़े बड़े आंदोलन में गए हैं, बड़ी बड़ी बोट क्लब की जो रैलियां उस समय करी गई थी उनमें भी यहाँ ट्रेनों में बैठ करके दिल्ली पहुंचने का काम किया और देश के अन्य कोनों में भी गए हैं। उनके पास विशेष तौर पे हम इस जो आज से हमारे कार्यक्रम स्टार्ट हैं इसमें जाएंगे
और उनको जरूर न्योता देंगे कि आप लोग सब वहाँ रैली में पहुंचे। और अगर किसी प्रकार की मेरी तरफ से कोई उनको यहाँ से वहाँ ले जाने की सुविधा भी करवानी होगी तो मैं वो भी करवा दूँ। जी, तो क्या अपील करेंगे टोहाना की जनता से? मैं तो यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से टोहाना हल्के की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी 25 सितंबर को जननायक ताऊ देवीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उस रैली में पहुंचे। और जो लोग रोहतक को अपना किला, अपना गढ़ कहा करते थे, उनको एक जवाब देने का काम करें और ताऊ देवीलाल जी की उस रैली को सफल बनाएं। तो थैंक यू कुणाल जी। ये हमारे साथ कुणाल करण सिंह टोहाना विधानसभा से खास मुलाकात में हमारे साथ थे और हर जो सवाल का जवाब दिया है। और 25 सितंबर को एक बड़ी रोहतक के अंदर रैली कर रहे हैं। रोहतक हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, हुड्डा साहब, उनके गढ़ को तोड़ने का काम इन्होंने करने की ऐलान यहाँ से किया है कि उस गढ़ को हम तोड़ेंगे। तो 25 सितंबर को अधिक से अधिक जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल की रैली में पहुंचने का काम करें। फिर नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।